गुरुदेव कई बार हमारे मन में उठ रहे सवालों का सीधे जवाब दे देते हैं कि भगवान शिव जब पूजा स्वीकार करते हैं या पूजा से प्रसन्न होते हैं तो क्या संकेत देते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे मन में भी यह सवाल था, तब गुरुजी ने इसका समाधान अपनी कथा में बिना पूछे ही कर दिया। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, भोले भाले हमारे भोले बाबा हैं। सभी देवताओं को जहाँ अन्य चीज़ें प्रिय होती हैं, भगवान भोलेनाथ को मात्र एक जल का लोटा समर्पित कर देने से वह तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भोली भाली पूजा भोले भाले बाबा को अत्यधिक प्रिय होती है। सच्चा भाव, सच्चा मन देखते हैं भोले बाबा। ऐसे में आप सभी भी अगर इन संकेतों को महसूस करते हैं, सावन माह हो या अन्य दिनों में, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं और साथ ही आपकी पूजा स्वीकार्य होने के ये सबसे प्रमुख संकेत प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। ऐसे में भोले बाबा के गले में वासुकी नाग है और साथ ही वह कमंडल हाथ में लिए हुए हैं। गले में वासुकी नाग के साथ साथ उनके पूरे शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं। हिमालय उनका निवास स्थान है। ऐसे में सोना चांदी जहाँ अन्य देवी देवताओं को प्रिय होता है, मात्र भोले बाबा को निश्चय भाव से पूजा की हुई बहुत प्रिय होती है। ऐसे में गुरुदेव बताते हैं, सबसे पहला संकेत, जब आप सभी को स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन हो रहे हों, हो सकता है वह शिवलिंग दिख रहे हों या भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक दर्शन हो रहा हो, या भगवान शिव के नाग के स्वरूप के दर्शन हो रहे हों या त्रिशूल के दर्शन हो रहे हों, तो गुरुदेव कहते हैं यह साक्षात भोले बाबा कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से आप सभी को संकेत दे रहे हैं। आपको प्रसन्न होना चाहिए, कहीं ना कहीं अब दुखों का अंत होने वाला है। रोग मुक्ति, धन संपदा में जो है वृद्धि होने वाली है। स्वप्न में अगर भोले बाबा के कोई भी इन स्वरूपों के आप सभी को दर्शन हो रहे हों, साक्षात भोले बाबा सावन के माह में या अन्य दिनों में संकेत दे रहे हैं, तो समझ जाइए जीवन में अब कष्ट नहीं रहेंगे। भोले बाबा आपकी निश्चय भाव, सच्चे मन को देख लिया है और मनोकामना अब कहीं ना कहीं किसी रूप में भोले बाबा पूर्ण करेंगे। दूसरा गुरुदेव बताते हैं, हालांकि दुनिया में तो कई लोग कई तरह के संकेत बताते हैं, परंतु गुरुदेव की बातें जो है वह शिव महापुराण पर आधारित होती हैं और सत्य होती है। ऐसे में गुरुदेव दूसरा उपाय कहते हैं, जब आप भगवान को कोई भी चीज़ समर्पित कर रहे होते हैं, जैसे कि गुरुदेव एक उदाहरण देते हुए कहते हैं नारियल। जब भगवान के शिव मंदिर में या किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में आप नारियल या कोई चीज़ ऐसी चढ़ा रहे हो जो खराब निकल जाए, तो मन में कई बार शंका आती है, तो यह कहीं गलत तो नहीं, परंतु नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि उसे जो है प्रभु ने पूरा खा लिया है, पूरा स्वीकार कर लिया है, इसीलिए वह गलत निकला है। कहीं ना कहीं गलत चीज़ जो है भगवान हमें कभी किसी रूप में दे ही नहीं सकते, उसमें से ही फल भी है या प्रसाद भी है। ऐसे में अगर नारियल गलत निकल जाए या सड़ा हुआ निकल जाए तो मन में किसी तरह से शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान ने इसे ग्रहण स्वयं कर लिया है। तो मन में कहीं ना कहीं इस संतुष्टि की भावना रखिए कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। आप जो प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे वह जो है उन्होंने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया है। तो यह दो विशेष संकेत गुरुदेव द्वारा बताए गए हैं जो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। ऐसे में आप सभी के साथ भी अगर इन संकेतों में से एक भी संकेत हो रहा हो तो मुझे बताइएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।